हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं कहूँगा बच्चों कि आप मेरे चैनल को बार बार सर्च करके कब तक देखेंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो निश्चित रूप से। और बच्चों, आज हम कुछ नया बताने वाले हैं, कुछ खास बताने वाले हैं। अब तक हमने पिछले वीडियो में जितना भी दिया था, परिचय दिया था, आज जो एक्सरसाइज 1.1 में जो सवाल आते हैं, सेम उसी तरह के सवाल, बस मैं अंक बदल के बताऊंगा आज। और अगर ये हमारे सवाल अगर आपको समझ में आ गए एग्जाम्पल इत्मीनान से, तो अभ्यास एकदम आसान से आएगा। डायरेक्ट अभ्यास का सवाल बताना ये सही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हल्का सवालों का एग्जाम्पल के सहारे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभ्यास शुरू कर देंगे, इत्मीनान से अभ्यास आ जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सवालों का प्रैक्टिस। एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के सहारे हम सीखते हैं। बस यही सवाल आपके भी बुक में है, बस अंक बदला हुआ है। तो जरा सीखते हैं कैसे सवाल लगाना चाहिए। देखते हैं। 2 और 3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। तो 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम हल करते हैं, देखते हैं कैसे। तो 2 और 3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो कैसे लगाएंगे। तो लिखेंगे 2 और 3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। लिखिए, विधिवत लगाइए। 2 और 3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है उसी में एक जोड़ देते हैं। तो ज्ञात करने के लिए 6 धन 1 बराबर 7 का 3 और नहीं 2 और 3 लिखा है बच्चों। क्या लिखा है? 2 और 3 में गुणा और भाग करते हैं। ये इसका विशेष नियम है कि दो संख्याओं के बीच में जितनी भी आपको परिमेय संख्याएं निकालनी होती है, तो जो भी अगर 6 निकालनी है तो 6 में हम 1 जोड़ दिए, कितना आ गया? 7। इसी 7 का इस 2 में गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे। इसी 7 का 3 में गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। अगर आपको 5 संख्याएं निकालनी होती तो तब हम 5 में 1 जोड़ देते तो 6 आ जाता। अगर 4 को पूछता 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम 4 में 1 जोड़ देते। यही नियम है। चलिए, तो कैसे करते हैं। देखो बच्चों, 2 है, 2 बराबर 2 में हम 7 का गुणा भी करेंगे और इसमें 7 का भाग भी देंगे। तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 7 नीचे रह जाएगा। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 को क्या लिखते हैं? 3 में 7 का गुणा भी करेंगे, 7 का भाग भी करेंगे। तो 3 7 21 और हो जाएगा आपका 7। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी 2 में 2 बराबर करेंगे, 2 बराबर करके 2 में हम 7 का गुणा कर दिए, अब बटे में 7 कर दिए। कितना आया? 7 दूनी 14 बटे 7। 3 को लीजिए, 3 बराबर, अब 3 में हम 7 का गुणा भी करेंगे और 7 का भाग भी करेंगे। तो 7 तिरिके 21 बटे 7। तो ये जो 2 के बराबर 14 बटे 7 कहलाएगा, 3 के बराबर ये हो जाएगा। अतः कहेंगे 2 तथा
3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बराबर कितना होगा। तो ये इसको छोड़ देंगे, इसके आगे वाला लिखेंगे। जैसे 14/7 है तो 15 से शुरू करेंगे, तो 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21 नहीं लिखेंगे क्योंकि 21 तो है ही, अपने आप एक छठ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था। इस तरह से अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। जो पहले बताया गया था वह 2 और 3 के मध्य में 6 परिमेय संख्या था, वो गिनती एकदम पूर्णांक थे, सीधे सीधे सादा थे। अब थोड़ा सवाल में चेंजिंग है, इस टाइप का भी आपके अभ्यास में मिलेगा। तो 2/5 और 3/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं, सेम वही रूल रहेंगे। तो जितने संख्याएं ज्ञात करने, कितने ज्ञात करने, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने, इसलिए हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। जब 6 आ गया तो इसी 6 का एक बार इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक बार गुणा करेंगे, एक बार भाग देंगे। इसी 6 का फिर इसमें भी गुणा करेंगे और भाग करेंगे। देखते हैं, लिखेंगे 2/5 बराबर क्या, इस 2 में 6 का, इसी 6 का गुणा भी करेंगे और इस 5 में भी गुणा करेंगे। अब जितना आएगा देखा जाएगा, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30। क्लियर हो गया। अब इसकी बारी आ गई, 3/5 की बारी है। तो 3/5 बराबर क्या करेंगे, सेम वही काम, 3 में भी इसी 6 का जो आया हुआ है 6 में गुणा करेंगे, अब 5 में भी 6 से गुणा करेंगे। तो 3 6 का 18 हो गया और 5 6 का 30। लिखेंगे अतः 2/5 तथा 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर। मैंने कहा था बच्चों कि इसे छोड़ देंगे, इसके आगे वाला लेंगे। जिसकी 12/30 है तो हम 13/30 लेंगे। कितना लेंगे, अब इसी 13/30 लेकर के 13 के बाद 14 15 16 बढ़ते चले जाएंगे। वो अपने आप इसी पर रुक जाएगा 18 पर, क्योंकि अपने आप उतना ही फिक्स किया गया, उतना आता ही है। तो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18 नहीं जाएंगे क्योंकि 18 तो यहाँ पर है। इन्हीं दोनों के बीच में निकालना होता है। देखिए आ गया 1 2 3 4 5, 5 पर में संख्याएं आ गई। इस तरह से एकदम आराम सवाल। अब बच्चों जब आप सवाल YouTube पर देख रहे हैं तो कहीं कंफ्यूजन होता है तो उसको 2 बार देख लीजिए या उसको रोक रोक के देखिए, एकदम इत्मीनान समझ में आ जाएगा। और जब यही चीज मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो आप कहते हैं तो जय बार कहते हैं कि सर जी मिटा के बताइए, तो मिटा के बताते हैं। यही सब होता है सब, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देखा, 2 और 3 के मध्य में परिमेय संख्या। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा कि 2/5 और 3/5 के मध्य में परिमेय संख्या। तो इसमें जो देखा कि 2/5 और 3/5 के मध्य परिमेय संख्या तो निकाल लिया। बच्चों इस अवस्था में हर समान थे, इसमें अगर हर 5 था तो इसका भी हर 5 था। कभी कभी सवाल परीक्षाओं में घुमा देता है, हर को बराबर नहीं कहेगा, इसके बीच में परिमेय संख्या पूछेगा, तो आप इसी आधार पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, जब सवाल घुमावदार आते हैं तो उसके अंक भी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 2/5 और 1/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं पूछी। अब हर समान नहीं है, और जब हर समान नहीं है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस सिंपल चीज है कि इस अवस्था में जब हर समान न हो तो हर को समान कर लेना चाहिए। और हर समान कब होगा, जब 5 और 3 का लसा लेंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे 5 और 3 का लसा बराबर कितना होगा। तो 5 और 3 का आप लसा निकालें जाए जिस विधि से, तो 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 2/5 लिखा है तो 2/5 कर दिया,
अब हर को समान करना है। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हर समान हो जाए, मतलब दोनों भिन्नों का हर कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो जैसे 2/5 है, तो 2 जो भी 5 है, तो 5 में कै का गुणा करूंगा कि आपका 15 हो जाएगा, तो 3 का गुणा करूंगा ना, तबे ना 3 5 15 होगा। इसलिए हम 5 में हम 3 का गुणा करेंगे, और जब 5 में 3 का गुणा किए हो, इस 3 का गुणा 2 में भी करना पड़ेगा। 2 में भी 3 का गुणा कर दिया, आगे जो आता है आप लिख लेंगे, जानते ही कितना आएगा। इसी प्रकार से 1/3 की अगर बात करें, तो 1/3 की बात करें बच्चों, तो बताइए कि हर को जब 15 लाना है, तो बताओ कि जो 3 लिखा हुआ है, अपने से ही बता दो कि 3 में मैं किस गिनती से गुणा करूंगा कि 15 हो जाएगा। तो 5 का गुणा करूंगा ना, तो आपका 5 का गुणा हो जाएगा। अगर 5 का गुणा करता हूं 3 का, 5 का गुणा करता हूं 3 में, तो इस 5 का हमें 1 में भी गुणा करना पड़ता है, तो हम 1 में भी गुणा कर दी का 5 का। अब ये कितना आएगा, तो कितना आएगा ऊपर देख लीजिए, 2 टाइम 6, 3 5 15, और ये 5 कम 5, और 3 5 15। अब जाकर के हर समान हुआ है, अब हर समान हो गया। जब हर समान हो गया, तो जो पुरानी रीति रिवाज थे सवाल लगाने का, उसे नियम से लगा लेंगे। कैसे, वही कै संख्या ज्ञात करना है, 5 संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 में हम 1 जोड़ेंगे। चलिए 5 संख्या ज्ञात करना है, तो पुनः अब एक काम ये करना है कि जो कि 5 ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया 6। अब इसी 6 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अब इसी 6 से फिर इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, काम बन जाएगा। देखते हैं बच्चों, देखते हैं 6/15 बराबर, अब देखिए 6 में भी 6 से गुणा, और इस 15 में भी इसी 6 से गुणा, तो 6 6 के 36, 15 6 का 90, खत्म। अब इसकी बारी आ गई, 5/15 की बात आ रही, तो इसमें भी कैसे गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसी 6 से, ये जो हमारा 6 है 5 धन 1 करके आया हुआ है, तो 5 में भी 6 से गुणा करेंगे और 15 में भी 6 से गुणा करेंगे, तो 5 6 का 30 और 15 6 का 90। तो अतः क्या लिखेंगे, वही जो पूछ रहा था कि 2/5 तथा 1/3 के मध्य कितनी 5 परिमेय संख्याएं बराबर। कौन कौन, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए कम की ओर गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 36 है, ये 30 है, तो 30 के आगे छोटा गिनती है, 30 बाद में बड़ा है, तो 30 के आगे लिखिए, 30 के आगे कौन आएगा, 31 आएगा। या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 31/90, बोलिए 32/90, 33/90, 34/90, 35/90, 36 नहीं लिख सकते क्योंकि 36 तो है ही यहाँ पे। इस तरह से आपको 5 परिमेय संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से बच्चों हम सवाल आराम से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।